हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 4 इंग्लिश का यूनिट 6 का चैप्टर हिवा था इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पोम एक बच्चे के बारे में है जिसका नाम है हिवा था, जो कि नेटिव अमेरिकन बॉय है, जो कि अमेरिका का निवासी है, अमेरिका का रहने वाला एक बच्चा है। और उसके बारे में क्या बताया, देखिए। हिवाथा वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। हिवाथा एक अमेरिका का रहने वाला छोटा बच्चा है, लड़का है। ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमीज। वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहता है जिनका नाम है नोकोमीज, इन अ विगवैम। विगवैम होता है अमेरिकी आदिवासियों की झोपड़ी, ठीक है। जो अमेरिका के लोग होते हैं, वो जो आदिवासी लोग हैं अमेरिका के, वो जिस झोपड़ी में रहते हैं, हट में रहते हैं, उसको बोलते हैं विगवैम, ठीक है। तो अमेरिकी झोपड़ी है ये। नोकोमीज टॉट हिवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। तो जो नोकोमीज हैं, हिवाथा की जो दादी माँ हैं, उन्होंने हिवाथा को अपने आसपास जितने भी आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बहुत कुछ सिखाया है। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो दादी माँ ने हिवाथा को किस किस चीज़ के बारे में बताया है? तारों के बारे में, स्टार्स मतलब तारे, ट्रीज़ मतलब पेड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों के बारे में, बर्ड्स पक्षियों के बारे में, और एनिमल्स जानवरों के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में दादी माँ ने, जो जिनका नाम नोकोमीज हैं, उन्होंने हिवाथा को बहुत सारी बातें सिखाई हैं। हिवाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल. He could talk to the birds and the animals and they to him. अब हिवाथा को ना इन सारी जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सबसे बहुत प्यार है, ठीक है। और वो उनसे बातें कर सकता है। ही कुड टॉक मतलब वो उनसे बातें कर सकता है, किनसे? टू द बर्ड्स, चिड़ियों से, पक्षियों से, एंड द एनिमल्स, और एनिमल्स से, एंड दे टू हिम, और ये सारे बर्ड्स और एनिमल्स भी हिवाथा से बातें कर सकते हैं, उसकी भाषा को समझ सकते हैं। एक्चुअली बच्चों, यहाँ पर क्या है, जब हम किसी के साथ बहुत समय तक रहते हैं तो हमें वो क्या चाहता है, उस क्या बोलना चाहता है, समझ में आता है ना। अगर आपके घर पे कोई आपके पास पेट होगा, छोटा सा पपी है या किटन है या कोई पैरट है, कोई भी पेट है, काऊ है, तो आप उसकी लैंग्वेज समझ जाते हो ना कि उसको कब भूख लगी है, कब उसको पानी चाहिए, कब उसको घूमने का मन कर रहा है। तो उनके जो हाव भाव होते हैं, जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी लैंग्वेज आप समझ जाते हो। तो ऐसे ही हिवाथा भी बहुत समय से इन बर्ड्स और एनिमल्स के साथ रहता है, उनसे बातें करता है, तो वो भी उनकी भाषा समझ जाता है, और ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स भी समझ जाते हैं कि हिवाथा उनसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। चलिए पहले इस पोम को पढ़ते हैं। Then the little Hivatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nest in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hivatha chickens. Next is, of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets, how the weavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hivatha's brothers. And this poem is written by H.W. Longfellow. ठीक है, तो ये पोम जो लिखी है, जो इनके पोइट हैं, किसने लिखी है? वो H.W. लॉन्गफेलो ने, ठीक है। जो पोम लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोइट, ओके, कवि। चलिए अब इस प्यारी सी पोम का मतलब समझते हैं। यहाँ पर बोला गया है, देखो,
Then the little Hivatha learned of every bird's its language. तब वो जो छोटा हिवाथा है उसने सभी बर्ड्स की लैंग्वेज को सीख लिया। ठीक है, क्योंकि हिवाथा बर्ड्स के साथ रहता था, दादी माँ ने बहुत सारी बातें हिवाथा को बताई थी, तो हिवाथा ने सभी बर्ड्स की लैंग्वेजेस को सीख लिया। लर्न देयर नेम्स एंड देयर सीक्रेट्स, और उन सभी बर्ड्स के नेम्स को, नाम को भी सीख लिया, और उनकी जो सीक्रेट बातें हैं उनको भी सीख लिया, वो सब जानता था उनके बारे में। हाउ दे बिल्ड योर नेस्ट इन समर, और वो कौन सी सीक्रेट्स थी जो वो जान गया था बर्ड्स के बारे में, कि कैसे वो समर में, गर्मियों में अपने नेस्ट को, घोंसलों को बिल्ड करते हैं। बिल्ड करना मतलब बनाते हैं। वो ये समझ गया था कि कैसे पक्षी गर्मियों में अपने घोंसलों को बनाते हैं। वेयर दे हिड देमसेल्फ इन विंटर, हिड मतलब छिपना। ठीक है, हिड मतलब होता है छिपना, तो इसका मतलब है कि कैसे वो समझ गया कि कहाँ, वेयर मतलब कहाँ ये सारे पक्षी सर्दियों में छिप जाते हैं, बर्ड्स विंटर्स में कहाँ छिप जाते हैं, वो ये जान गया था। टॉक्ड विद देम वेन एवर, बेटा ये वेन और ई के बाद एपोस्ट्रोफी ई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वेन एवर। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं, कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम इसे, वेन एवर। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, और जब भी हिवाथा इन बर्ड्स से मिलता था तो वो इनसे क्या करता था, बातें करता था। टॉक्ड मतलब बातें करना, ही मेट मतलब मिलता था। ठीक है, मीट मतलब मिलना होता है, मीट का पास्ट फॉर्म होता है मेट मतलब मिला। तो जब भी हिवाथा उन सब से मिलता तो वो उनसे बातें करता था। कॉल्ड देम हिवाथा चिकन्स, और वो उन बर्ड्स को क्या बोलता था, हिवाथा के चिकन्स, ये सब हिवाथा के चिकन्स हैं, वो उन्हें अपने चिकन्स बोलता था। ठीक है, चिकन्स क्या होते हैं, बेबीज़ होते हैं बर्ड के, तो वो उन सबको अपने बेबीज़ बोलता था। वो मतलब इतना प्यार करता था उन बर्ड्स को कि वो उन्हें अपने चिकन्स बोलता था। देखो यहाँ पर एक बर्ड दी है और एक स्क्विरल भी है, आगे देखते हैं क्या होता है। ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेजेस, लैंग्वेज, बीस्ट मतलब होते हैं जानवर। ठीक है, अब बर्ड्स के साथ साथ हिवाथा जो है जानवरों से भी प्यार करता था, क्योंकि दादी माँ ने उससे जानवरों के बारे में भी बताया था, एनिमल्स के बारे में, और वह जानवरों की भी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको सीख चुका था, वो जानता था उनकी भाषा को। लर्न देयर नेम्स, उनके नाम सीख गया था, नाम जान गया था, उनके भी सीक्रेट्स जान गया था। ठीक है, एनिमल्स के भी सीक्रेट्स जान गया था। अब एनिमल्स के बारे में क्या सीक्रेट उसने जाना, हाउ द वीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, जो वीवर होता है ऊदबिलाव, हिंदी में इसे बोला जाता है ऊदबिलाव, ये एक जानवर है, इसका पिक्चर अभी आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो जो ऊदबिलाव है वो अपने लॉजेस कैसे बनाता है, लॉजेस मतलब रहने की जगह, रहने की जगह। ओके, वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर एकॉर्न, और कौन सी सीक्रेट बात वो जान गया था कि जो स्क्विरल्स हैं, गिलहरियाँ हैं, वो अपने एकॉर्न कहाँ पर हिट करती हैं। हिट मतलब यहाँ पर होता है छिपाना। ठीक है, हाइड मतलब छिपाना होता है, हिड मतलब छिपाया। ठीक है, पास्ट टेंस है, तो आप लिख सकते हो इसको, यहाँ हम छिपाना ही लिख देंगे, लेकिन हम कैसे बोलेंगे इसे, वह ये जान गया था कि जो स्क्विरल्स हैं वो एकॉर्न को कहाँ छिपाते हैं। अब बच्चों एकॉर्न क्या होता है, एकॉर्न के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, है ना, ये हमने क्लास 3 में भी चैप्टर में पढ़ा था एकॉर्न वर्ड। एकॉर्न एक नट होता है, नट। ठीक है, आप इसे नट बोल सकते हो, बीज, और इसको आप बलूत का फल भी बोल सकते हैं। एकॉर्न किसके पेड़ पर लगता है, ओक ट्री, ओक ट्री का फ्रूट है, ओक ट्री फ्रूट। ओके, ओक ट्री की फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, एकॉर्न, और हिंदी में इसको बोला जाता है बलूत, इस पेड़ को बोला जाता है बलूत का पेड़। ठीक है, इसके पिक्चर अभी दिखाएंगे, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है हाउ द रेनडियर रेन सो स्विफ्टली, और वो ये जान गया था जो रेनडियर है, रेनडियर मतलब हिरन। ठीक है, हिरन को हम क्या बोलते हैं, रेनडियर। रेनडियर
एक तरह का हिरन है, वो कैसे इतनी स्विफ्टली दौड़ लेता है। स्विफ्टली मतलब तेज़ी से। कैसे हिरन बहुत तेज़ी से दौड़ लेता है। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, और जो रैबिट है वो इतना टिमिड क्यों था। टिमिड मतलब होता है बहुत डरपोक। डरपोक, ठीक है, जो बहुत डरता है उसको टिमिड बोला जाता है। तो वो ये जान गया था कि रैबिट इतना डरपोक क्यों था। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, और वह उनसे बातें करता था जब भी वह उनसे मिलता था, ठीक है। कॉल्ड देम हिवाथास ब्रदर्स, और वह उन्हें क्या बोलता था, इन सारे एनिमल्स को, हिवाथा के ब्रदर्स, ये हिवाथा के भाई हैं, मेरे भाई हैं। तो हिवाथा इनको अपना भाई क्यों बोलता था, क्योंकि वह इन जानवरों को बहुत प्यार करता था अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह, तो वह इन्हें अपना भाई बोलता था, ठीक है। तो ये प्यारी सी जो पोम है ये है हिवाथा के बारे में। आई होप आपको ये पोम समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हिवाथा कैसे एनिमल्स के साथ और बर्ड्स के साथ खेल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं। विगवैम, विगवैम आपको बताया क्या होता है, अमेरिकी आदिवासियों की झोपड़ी, ठीक है। वीवर्स, वीवर्स क्या है, उदबिलाव। फिर है एकॉन, एकॉन है बलूत का फल, ठीक है, या सीड या बीज। रेनडियर, हिरन, टिमिड, डरपोक। चलिए आपको पिक्चर्स दिखाते हैं। तो बच्चों ये है एकॉन, फ्रूट ऑफ ओक ट्री, ठीक है। ओक ट्री का ये फ्रूट है, इसे हम एकॉन कहते हैं, ओके। और ये है ऊद बिलाव, ठीक है, बीवर। तो इस तरीके से आपका ये पोम कंप्लीट होती है। आप इसके एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज हिवाथा। हिवाथा कौन था, ठीक है। हिवाथा कौन था, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, हिवाथा वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय, ओके। हिवाथा वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोकोमीज। नोकोमी कौन थी, हिवाथा की ग्रैंड मदर, बूढ़ी दादी माँ थी ना हिवाथा की, उनका नाम नोकोमीज था। तो यही आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। सो योर आंसर इज नोकोमीज वॉज हिवाथाज ओल्ड ग्रैंड मदर। बेटे यहाँ पर आप लोग हिवाथास एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे जब हिवाथा लिखेंगे, है ना। क्यों, इसका मतलब होता है हिवाथा की, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है हिवाथा की दादी माँ, बूढ़ी दादी माँ थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स। ही कौन, ही मतलब उसने बर्ड्स के बारे में क्या सीखा, किसने, हिवाथा ने। तो यहाँ पर हिवाथा ने बर्ड्स के बारे में जो भी सीखा आप यहाँ पर लिखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स। उन्हें लैंग्वेज सीखी बर्ड्स की, देयर नेम्स, उनके नाम सीखे, एंड देयर सीक्रेट्स, और उनके सीक्रेट्स भी सीखे, उनको पता चले कैसे। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, कैसे वो समर में अपनी क्या नेस्ट को बनाते हैं। दूसरा, वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर्स, और विंटर में वो कहाँ अपने आप को छुपा लेते हैं, इसके बारे में हिवाथा ने सीखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सीक्रेट डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट। उसने बीस्ट के बारे में कौन से सीक्रेट्स जाने थे, सीखे थे। बीस्ट मतलब एनिमल्स, तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर। तो आप इस तरीके से फोर्थ का आंसर लिखेंगे, ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड अबाउट देयर सीक्रेट्स लाइक हाउ बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, वेयर द squirrels hid their acorn, how the reindeer ran so swiftly, why was the rabbit so timid. Now next is, let's listen. Whisper a secret in your partner's ear. The partner will in turn whisper this secret in your turn. तो आपने अपनी फ्रेंड या पार्टनर के कान में कोई भी सीक्रेट बोलना है
और जो आपका पार्टनर होगा वो भी आपके कान में कोई सीक्रेट बोलेगा। जैसे यहाँ पर इसने बोला, बॉय ने बोला, आई हैव सीन अ व्हेल विद अ पोल्का डॉट टेल। मैंने एक व्हेल देखी है जिसके टेल में, पूंछ में पोल्का डॉट्स हैं। ठीक है, तो डॉट्स हैं, ये गोल गोल डॉट्स को पोल्का डॉट्स बोला है। तो बच्ची क्या बोलती है अपने फ्रेंड को, वो क्या सीक्रेट शेयर करती है, आई हैव सीन अ बी, मैंने एक मधुमक्खी देखी है, विथ अ फ्रैक्चर्ड नी, जिसका जो घुटना है वो फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। नाउ टॉक अबाउट द सीक्रेट अलाउड। ओके, और आपने क्या करना है, इन्हीं की तरह आपने भी अपने पार्टनर के साथ सीक्रेट शेयर करना है, और आपका पार्टनर भी आपके साथ सीक्रेट शेयर करेगा, और फिर क्लास में उस सीक्रेट को जोर से बताना है आप दोनों ने क्या सीक्रेट शेयर किया। नाउ देयर इज चाइनीज विस्पर गेम। Form a circle and whisper a secret into the ear of the person on your right. He in turn whisper into the ear of the person on the right. Pass the secret until it goes around the circle. The last person will tell the secret aloud. Is the secret the same as what the first child had whispered? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आप गोला बनाकर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आपके राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ जो बच्चा होगा उसके कान में आपने एक सीक्रेट बोलना है। जो मान लीजिए आपके सीधे हाथ की तरफ बच्चा है, इसके कान में एक सीक्रेट बोलेंगे। ये बच्चा अपने राइट साइड में जो बैठा होगा उसको सीक्रेट बोलेगा कान में चुपके से। ये फिर अगले वाले को, ऐसे ही ये घूमता रहेगा जब तक कि लास्ट बच्चे के पास सीक्रेट ना पहुंच जाए। तो इसके पास अब सीक्रेट पहुंच गया, और इसने स्टार्ट किया था, इस वाले बच्चे ने। तो ये जो लास्ट वाला है ये बताएगा कि क्या सीक्रेट था। फिर आप चेक करेंगे कि यही बात, जो पहला वाला है जिसने सीक्रेट स्टार्ट किया था, वो बताएगा क्या यही सीक्रेट उसने बताया था, आगे पास किया था। तो ये एक प्यारा सा गेम है, तो ये आप खेलिएगा। आगे है लेट अस टॉक, चलो बातें करते हैं। डू यू थिंक दैट, क्या आपको लगता है हिवाथा लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, हिवाथा को नए लैंग्वेज सीखना पसंद था? तो हाँ, क्योंकि वो बर्ड्स और एनिमल्स की लैंग्वेज सीखता था। फिर है हिवाथा कॉल्ड द बर्ड्स, चिकन्स एंड द बीस्ट ब्रदर्स। व्हाट डू यू थिंक दिस शोज? हिवाथा जो है अब जो बर्ड्स को चिकन्स बोलता था, और जो बीस्ट हैं एनिमल्स को वो ब्रदर्स बोलता था, अपने ब्रदर्स, है ना। तो इससे आपको क्या लगता है, ये हिवाथा के बारे में क्या शो करता है? ये यही शो करता है कि हिवाथा बर्ड्स और एनिमल्स को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह प्यार करता था। ठीक है, वो बहुत काइंड हार्टेड था, दयालु था, और बर्ड्स और एनिमल्स को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह प्यार करता था। डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स, क्या बर्ड्स की भी सीक्रेट्स होते हैं? तो ऑब्वियसली बिल्कुल हमारी तरह वो भी, उनके पास भी सीक्रेट्स होते होंगे एक दूसरे को बताने के लिए। अगला है डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल, टेल द क्लास अबाउट इट। अगर आपको किसी एनिमल के सीक्रेट लैंग्वेज के बारे में पता है तो आप क्लास को बताइए। ठीक है, अगर आपके पास कोई पेट है या किसी एनिमल का आप बिहेवियर जानते हो कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो आपको बताना है। तो देखा, आपने कभी देखा है जो डॉग्स होते हैं, पपीज़ होते हैं, जब वो अपनी धीरे धीरे पूंछ हिलाते हैं किसी के सामने, इसका मतलब क्या होता है, दे आर हैप्पी। जब वो हैप्पी होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज से अलाउड, मतलब जोर से बोलने। स्क्विरल, क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्विल्ट, क्वाइट, क्वालिटी। ओके, इस तरह से आपको ये वर्ड्स प्रोनाउंस करने हैं। आगे है यूज़ वर्ड्स बिगनिंग विथ एच साउंड लाइक ह। एच का साउंड होता है ह साउंड। ठीक है, ह साउंड से हमें वर्ड्स बोलने हैं। हैट, हाउस, hen, height, horse, heart, hand. Okay, now make a pair of words, one a describing word and one a naming word. तो आपने वर्ड्स का पेयर बनाना है, दो वर्ड्स को एक साथ बोलने हैं, उसमें एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होना चाहिए, डिस्क्राइबिंग वर्ड जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और एक नेमिंग वाला वर्ड, नाम वाला शब्द। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हैप्पी, हैप्पी, हिवाथा। ठीक है, हंग्री, हिप्पोपोटेमस, हाई, हॉर्स, हैवी, हैंड। तो यहाँ पर हैप्पी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, और हिवाथा नेमिंग वर्ड, नाम है बच्चे का। और अगला है हंग्री, मतलब भूखा, ये एडजेक्टिव है। कौन है भूखा, हिप्पोपोटेमस, भूखा हिप्पोपोटेमस।
हॉर्स कैसा है, हाई, ऊंचा, ठीक है। और हैंड कैसा है, हैवी, भारी। तो इस तरीके से जो हैप्पी, हंग्री, हैप्पी, हंग्री, हाई और हैवी, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। हैप्पी, हंग्री, हाई और हैवी एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, एक ए हिप्पोपोटामस इन अ हैट, एक हिप्पोपोटामस को हैट पहने हुए देखा है, नो, तो आप यहाँ लिखेंगे नो। अ हैन इन अ बी हाइव, बी हाइव के अंदर, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर कभी आपने हैन को देखा है, नो, ठीक है। अ हेलीकॉप्टर विथ हेयर, बालों वाले हेलीकॉप्टर को देखा है क्या, नो। अ हॉर्स ड्रिंक हनी, एक घोड़ा शहद पी रहा है, ठीक है, शहद पीते हुए घोड़ा देखा है, नो। तो इन सब के आंसर क्या हो गए, नो। लेट्स शेयर, मेक अ स्टोरी ऑफ द पोम एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आपने जो भी पोम पढ़ी है हिवाथा वाली, उसकी एक कहानी बनानी है आपने और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। यू कैन चेंज हिवाथाज नेम एंड गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट। आप वहाँ हिवाथा की जगह अपने क्लासमेट का नाम लिख सकते हो। स्टार्ट द स्टोरी विथ अदर चिल्ड्रेन, ओके, कैन कंटिन्यू। और आपने क्या करना है, स्टोरी को स्टार्ट करना है और बाकी बच्चों के साथ उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट द स्टोरी विच अदर चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू। आप में उसको स्टोरी को कंटिन्यू, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ उस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी कहानी सुना सकते हैं। और आप कैसे शुरू कर सकते हैं, यू कुड बिगिन दिस लाइक दिस, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड, एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम था, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी क्लास के किसी भी बच्चे का नाम लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो अंश, ओके, उसके आगे आप कहानी बनाएंगे। बच्चों, तो इस तरीके से आप एक कहानी लिख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए कहानी यहाँ पर लिख दी है। Once upon a time there was a boy named अंश, ओके, he lived with his grandmother, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। His grandmother told him many interesting things about birds and animals, उसकी दादी माँ ने उसको बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी। अंश वॉज अ काइंड हार्टेड बॉय, अंश एक दयालु लड़का था। ही लव द बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक हिज ओन फैमिली मेम्बर्स, वो बर्ड्स और एनिमल्स को अपने परिवार के सदस्यों की तरह प्यार करता था। द बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लाइक्ड अंश अ लॉट, जो बर्ड्स और एनिमल्स थे वो भी अंश को बहुत पसंद करते थे। अंश ऑलवेज टॉक टू बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड प्लेड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। तो अंश उन बर्ड्स और एनिमल्स के साथ हमेशा बातें करता था, खेलता था जब भी वह उनसे मिलता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपनी कोई कहानी यहाँ पर बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। दिस इज़ अ पार्क, ये एक पार्क है। वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो अलग अलग एनिमल से और बर्ड से बात करते हैं। राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, इस पिक्चर के बारे में आपने 4 सेंटेंस लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं। यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, कंप्लीट सेंटेंसेस एंड पंक्चुएशन। तो आपने जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ कैपिटल लेटर लिखना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर कॉमा होगा, कहाँ फुल स्टॉप होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अपनी बुक में लिख सकते हैं। जिस तरीके से सेंटेंस बनाए हैं वैसे आप भी कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप इस पिक्चर को कलर भी कर सकते हैं। तो सेंटेंसेस हैं, दिस इज़ अ मैजिक पार्क, ये एक मैजिक पार्क है। इन दिस पार्क मैनी चिल्ड्रन कम टू प्ले, इस पार्क में बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए आते हैं। देयर आर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द पार्क, इस पार्क में बहुत सारे बर्ड्स हैं, चिड़िया है, और एनिमल्स भी हैं, जानवर भी हैं। द एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक टू द चिल्ड्रेन एंड ऑल्सो प्ले विद देम, जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं वो बच्चों के साथ बातें करते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। वेयर डू द फॉलोइंग लिव, ये सब कहाँ रहते हैं, ठीक है, आपने बताना है ये कहाँ रहते हैं।
तो सबसे पहला है बर्ड्स लिव इन नेस्ट। ठीक है, चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। रैबिट्स लिव इन बरो। रैबिट के घर को क्या बोलते हैं? बरो। जो ज़मीन के नीचे होल बना के रैबिट्स रहते हैं उसको हम बरो बोलते हैं। बीवर्स लिव इन लॉजेस। ठीक है, इनके घर को हम क्या बोलते हैं? लॉजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब हिवाथा, his home and friends in 10 lines। यहाँ पर आपने हिवाथा के बारे में, उसके घर के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में 10 लाइन्स में लिखना है। उसके बारे में 10 लाइनें यहाँ पर आपने लिखनी है। तो बच्चों यहाँ पर हिवाथा के बारे में, उसके घर के बारे में और उसके फ्रेंड्स के बारे में कुछ लाइनें लिख दी हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हिवाथा वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंडमदर। ही लिव्ड इन अ wigwam. He learned languages of birds and animals. He was very kind and loving by nature. He always ready to learn new things about birds and animals. Beavers, squirrels, rabbit and reindeer were his friends. He always played and talked to birds and animals. He knew a lot of secrets of birds and animals. He loved birds and animals like his family members. ठीक है, तो इस तरीके से आप sentences लिख सकते हैं। Next question is, what did हिवाथा love? हिवाथा को क्या पसंद था? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? हिवाथा लव बर्ड्स एंड एनिमल्स। उसको बर्ड्स और एनिमल्स बहुत पसंद थे। नेक्स्ट इज मैच ए विद बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो। मतलब ए को बी से मिलाना है, ए जो साइड है उसको बी साइड से मिलाना है। दोनों में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो आपने कौन सा वर्ड किस सेंटेंस के साथ मैच करेगा ये ढूंढना है। ठीक है, व्हेनेवर मीन्स जब कभी भी। हूएवर मीन्स कोई भी। वेरेवर मीन्स कहीं भी। ठीक है, तो अब सेंटेंस के साथ हम इसको कैसे बोलेंगे? देखो, व्हेनेवर जब कभी भी। आई गो आई हैव फ्रेंड्स, मैं जाता हूँ मेरे दोस्त होते हैं। क्या ये फिट बैठ रहा है? नो। व्हेनेवर आई एम हंग्री आई ईट, मैं भूखा होता हूँ मैं खाता हूँ। तो जब कभी भी मैं भूखा होता हूँ तो मैं खाता हूँ। ठीक है, हूएवर कोई भी। ठीक है, जो कोई भी। हूएवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स, जो कोई भी मैं जाता हूँ मेरे फ्रेंड हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक नहीं लग रहा। तो हूएवर कम्स फर्स्ट विंस, जो कोई भी फर्स्ट आएगा वो जीतेगा। तो ये यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, हूएवर कम्स फर्स्ट विंस। वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी। वेयर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे फ्रेंड्स होते हैं, मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये है इसका मतलब। तो इस तरीके से आपने सोच समझ कर इनको मैच करना है। और यहाँ पर बच्चों स्पेस दी हुई है, तो यहाँ पर आप इन सेंटेंसेस को फिर से लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए सेंटेंसेस बना दिए हैं। व्हेनेवर आई एम हंग्री आई ईट। हूएवर कम्स फर्स्ट विंस। Wherever I go, I have friends. Okay. Now come to next. Complete the following stories by using an appropriate word from the box given below. तो यहाँ पर बच्चों एक बॉक्स है और इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को यूज़ करके आपने स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले है माय। माय मतलब मेरा। हिज मतलब उसका, और उसका किसके लिए? बॉय के लिए, मेल के लिए है ये हिज। ठीक है, गर्ल होती तो हम हर लिखते। तो यहाँ पर हिज उसका, ही वह, योर आपका या तुम्हारा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राम वॉज अ फार्मर, राम एक किसान था। ही वॉन्टेड टू सेल, वह चाहता था टू सेल गोट्स एंड शीप। किसकी शीप्स एंड गोट को बेचना चाहता है? अपनी गोट्स और शीप को बेचना चाहता होगा ना, तो उसके लिए हम लिखेंगे ही वॉन्टेड टू सेल हिज गोट्स एंड शीप।
सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वो बाज़ार गया। देयर ही सोल्ड, वहाँ उसने बेचा। ही सोल्ड ऑल हिज, उसकी जितनी भी एनिमल्स थे, उसके जितने भी एनिमल्स थे उसके, है ना, किसके, हिज मतलब उसके एनिमल्स टू अ रिच मैन, एक अमीर आदमी को उसने अपने सारे जानवर बेचे। एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी, और उसको बहुत सारा पैसा मिला। व्हेन ही वॉज गोइंग बैक टू, जब वो जा रहा था कहाँ, विलेज, किसके विलेज, हिज विलेज, उसके गांव। 3 थीव्स, 3 चोर, 3 चोरों ने क्या किया, 3 चोर स्टॉप्ड हिम, उसको रोक लिया। स्टॉप, गिव अस ऑल डैश मनी, तो उन्होंने क्या बोला उसे, गिव अस ऑल, हमें सारा दे दो, क्या, किसका पैसा, योर मनी, अपना पैसा, जो तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा है वो सब हमें दे दो। राम वॉज वेरी क्लेवर, जो राम था वो बहुत चालाक था। ही सेड, उसने कहा, आई विल गिव माई मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, मैं किसको दूंगा अपना पैसा, अपना, माई मतलब मेरा, मैं अपना मनी उसको दूंगा जो तुम में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है, ताकतवर होगा। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, द थीव स्टार्टेड फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्व, तो ये उसकी बात सुनकर, राम की बात सुनकर वो तीनों आपस में लड़ने लगे, ये दिखाने के लिए कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, और जब वो तीनों लड़ रहे थे उस समय राम चुपचाप वहाँ से खिसक गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वर्ड्स को इन ब्लैंक्स में भरकर इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टोरी, एक और कहानी है यहाँ पर। सिटिंग ऑन अ ट्री, अ क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड, एक पेड़ पर बैठकर एक कौवा अपने पीस ऑफ ब्रेड को, ब्रेड के टुकड़े को एंजॉय कर रहा था, खा रहा था, ठीक है। अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, एक भूखा फॉक्स था, लोमड़ी थी, वो वहाँ पर आई और वो उस ब्रेड को खाना चाहती थी, ठीक है। तो उसने क्या कहा, अब यहाँ पर आप ही और शी, चलो यहाँ ऊपर के जो वर्ड्स होने को यूज़ करते हैं, ही सेड वेरी स्वीटली, उसने बड़े प्यार से बोला, उस लोमड़ी ने कौवे को बोला, डियर ब्रदर, प्यारे भाई, आई हैव हर्ड दैट योर वॉइस, मैंने सुना है कि आपकी आवाज़, योर मतलब तुम्हारी या आपकी आवाज़, इज़ वेरी स्वीट, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए एक गाना गा दो। द फुलिश क्रो ओपनड, अब फुलिश क्रो जो मूर्ख कौवा था उसने ओपन किया, क्या ओपन किया, बीक, किसकी बीक करेगा वो, अपनी खुद की ना, तो हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोली। एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और जो ब्रेड का टुकड़ा था वो उसकी चोंच से नीचे गिर गया, क्योंकि उसने गाने के लिए अपनी बीक खोली, चोंच खोला, तो उसके मुंह में जो ब्रेड का टुकड़ा था नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप, फॉक्स ने उसे उठाया, पिक्ड इट अप मीन्स ऊपर उठाया, इन डैश माउथ, किसके मुंह में उठाएगा वो, किसके मुंह से उठाएगा, अपने मुंह से ना, तो अपने लिए हम लिखेंगे हिज। द फॉक्स पिक्ड इट अप इन हिज माउथ, फॉक्स ने उस टुकड़े को अपने मुंह में उठाया, एंड रैन अवे, और वहाँ से भाग गया। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करके स्टोरी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट। सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स, कुछ वर्ड्स होते हैं बच्चों जिनके साउंड सेम होते हैं, बोलने में सेम लगते हैं, लेकिन उनके मीनिंग मतलब अलग होते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और खाली जगह दी हुई है और कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं और वर्ड्स भी दिए हुए हैं उनमें भरने के लिए। तो हमें इन सेंटेंसेस को इन वर्ड्स से कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज़ द बर्ड सिट्स ऑन अ, चिड़िया बैठी है, कहाँ पर बैठी है, पहला वर्ड है BOW बो एंड BOUGH बो, ये दोनों ही बो कहलाते हैं, लेकिन पहले वाले बो का मतलब है धनुष, दूसरे वाले का मतलब है शाखा, पेड़ की शाखा, ठीक है, जिसे हम टहनी भी बोलते हैं, डाली बोलते हैं। तो कौन सा वाला लिखोगे, बर्ड कहाँ पर बैठती है,
शाखा पर बैठती है, तो आप लिखेंगे BOUGH बो। ओके, नेक्स्ट इज द स्क्विरल हैज़ ए लॉन्ग। स्क्विरल की एक लंबी है, क्या है? TAIL टेल मतलब होती है कहानी, ठीक है, पूंछ। दिस TAIL टेल मतलब है पूंछ। ओके, और दूसरी टेल का मतलब है TALE टेल, कहानी। तो स्क्विरल की क्या होगी? लंबी कहानी होगी कि पूंछ होगी? पूंछ होगी। तो पूंछ के लिए हम क्या लिखेंगे? TAIL टेल। ओके, नेक्स्ट इज आई हैव टू लीव एट डैश। मुझे जाना है, कब जाना है? टू, TOO, मुझे भी, इसका मतलब होता है भी, और इस टू का मतलब है दो, ठीक है। तो मुझे आई हैव टू लीव एट, मुझे कब जाना है? दो, टू मतलब यहाँ पर है 2 बजे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे TWO2 आई, ठीक है, ये वाला यहाँ पर आएगा, मुझे 2 बजे जाना है। दिस सम इज़, ये सम है कैसा? राइट, या ये वाला राइट, WRITE, ये वाला राइट होता है सही, और राइट मतलब होता है WRITE का मतलब लिखना। तो ये सम कैसा है? सही है। जो भी क्वेश्चन दिया है सम का वो सही है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? RIGST, राइट, सही वाला, ठीक है, सही। इस राइट का मतलब है सही। अगला है आई कैन द बर्ड सॉन्ग। मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ क्या? बर्ड्स के सॉन्ग को, गाने को क्या कर सकती हूँ? हियर, हियर मतलब यहाँ है सुनना, ठीक है, और इस HERE हियर का मतलब है यहाँ। तो मैं गाने को सुन सकती हूँ या यहाँ, ये कौन सा वाला शब्द आएगा? यहाँ हियर वाला वर्ड सही है। ओके, आई कैन हियर, मैं सुन सकती हूँ बर्ड्स सॉन्ग्स, बर्ड्स सॉन्ग, चिड़िया के गाने को। डू यू, नेक्स्ट इज डू यू डैश अ सीक्रेट। डू यू नो मतलब नहीं, और KNOW मतलब नो मीन्स जानना, ठीक है। तो क्या सही लग रहा है इसमें? डू यू नो द सीक्रेट्स, क्या तुम सीक्रेट जानते हो? KNOW नो। ओके, नेक्स्ट इज द किंग सिट्स ऑन दी। राजा बैठता है, कहाँ पर बैठता है? थ्रोन या थ्रोन। यहाँ पर थ्रोन का मतलब है फेंका हुआ, ठीक है, THROWN, थ्रोन मीन्स फेंका हुआ, थ्रू, थ्रोन, ठीक है, फेंका हुआ या फेंका, ठीक है। THRONE, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, सिंहासन। तो राजा कहाँ बैठेगा? सिंहासन पर, तो हम लिखेंगे यहाँ THRONE, थ्रोन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ही इज़ अवर स्कूल। वो हमारे स्कूल के हैं, क्या है? प्रिंसिपल या प्रिंसिपल। देखो, पहला वाला प्रिंसिपल है आपके प्राचार्य, और दूसरा प्रिंसिपल PLE होता है सिद्धांत। जैसे कोई बात सच होती है, ये ऐसा सिद्धांत है कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है, ये प्रिंसिपल है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही इज़ अवर स्कूल प्रिंसिपल, ये हमारे स्कूल के प्राचार्य हैं, तो ये है प्राचार्य वाला प्रिंसिपल, ठीक है, प्राचार्य। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल। ओके, लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।